एक और नई खबर निकल के आई है, जो सीमा भगोड़ी पर बोर्ड रिजल्ट छक्की है, उसको जो सनातनी धर्म का सर्टिफिकेट दिया गया वो हाथरस के बाबा ने दिया है। उसमें अच्छा वीडियो आई है निकल के। अच्छा तो वो पकड़े जो गए हैं वो सही पकड़े गए हैं। उनका कुछ ना कुछ फंडा था इस केस में। ये जो अच्छा सीमा भगोड़ी आई है उसमें कुछ ना कुछ था उनका भी हाथ। हाथ अच्छा रस, हाथ डालते और जगह 500 करोड़ की संपत्ति और हाँ कम से कम 500 गाड़ियों का काफिला। हाँ ऐसे ही नहीं होता, कुछ ना कुछ था उसमें। वो चक्कर चलाते थे ना, चक्कर। हम्म। तो वो इन्होंने चक्कर चला रखा था। इन्होंने टोपी सिंह ने एक बार ये भी तो कहा था सारे हम्म, यूट्यूबरों को फांसी होगी, जेल होगी। हाँ तो मैंने सोचा ये भूल भाल गए, चलो इनको डिमेंशिया हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, भूल गए कि मैंने तो सबको फांसी करानी थी। ये निकल गए हाथरस वाले बाबा जी के पास, ये अब फिर आ गए हाँ, वापिस। आ अब गए आ गए। उस मुद्दे को भूल गए कि मैंने सबको फांसी करानी थी। सारे यूट्यूबर गद्दार हैं, पाकिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं, सारे हाँ गद्दार हैं। और ये जो जी, बहन लेके तू बैठा हुआ है ये कहाँ की है? तू भी पूछो। तो गद्दार है, नेत्रपाल भी गद्दार है, लप्पू भी गद्दार है। बिल्कुल। ये सारे यूट्यूबर्स जो हैं पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं, सारे आतंकवादियों से मिले हुए हैं, सारे हम्म। गद्दार हैं। वो अपनी स्टेटमेंट्स भूल गए ये जब चले गए बाबा जी के पास। अच्छा, और मैंने क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आज भी वो सीमा हैदर है। हाँ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जब इसको बेल मिली थी तो बेल के कागज पे सीमा हैदर लिखा था, और उसी कोर्ट में जब दोबारा गई है तो सीमा सचिन मीना चली गई। तो उसी कोर्ट में इसको ये नहीं शर्म हाँ, आई कि बेल जब मिली थी तो इसी के सामने मैंने सीमा हैदर बोला था, बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के उसमें डिवोर्स का कागज नहीं लगाया, शादी की रजिस्ट्रेशन नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई। आज मैं सीमा सचिन मीना हो गई, वो कैसे भाई? तो कागजों के हिसाब से तो उसी की बेगम है अभी भी, सीमा बिल्कुल हैदर है अभी बिल्कुल। भी। और 40 साल पाकिस्तान में रहने के बाद मुर्दाबाद कह रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और अगर ये डिपोर्ट हो जाती है ना, इसको वाघा बॉर्डर पे धक्का मार दिया जाता है। आज वो थे वकस वकस भाई थे, मैं उनकी बिल्कुल। उसमें थी आज। तो मैंने वकस भाई को बोला ये जो ओपी सिंह कहते हैं ना, टोपी सिंह कहते हैं कि डोली आई थी, पहले गोलियां आती थी, अब डोली आई है। तो वो लेने कौन गया था डोली? डोली कूद के तो नहीं आती, इलीगल वीजा लेके तो नहीं आती। कभी डोली देखी है? कूद के आई है डोली, और कोई लेने जाता है ना डोली जब आती है। तो मैंने वकस भाई को बोला ये डोली वाघा बॉर्डर से ले जाओ वापिस। तो डोली हम वहाँ छोड़ते हैं वाघा बॉर्डर पे, ले जाओ वहां से। इसने दुखी किया बिल्कुल हुआ है बिल्कुल पूरे देश बिल्कुल। को, नचा के रखा हुआ है इसने। जी। हमारी बहनें बिगड़ रही है, हमारी बेटियां बिगड़ रही है, हमारी संस्कृति खराब बिल्कुल। हो रही है, ले जाओ हाँ इसको वापिस। बिल्कुल। तो वकस भाई कहते हैं गधी लेके आएंगे, डोली नहीं, गधी पे लेके जाएंगे, मुंह काला करके। गजब गजब। अच्छा। काली तो है, सिर्फ गधी की जरूरत है, काली तो है यार। काली तो है जी। अच्छा, एक और हैरानी की बात, लीगल कस्टडी में जब ये बेल पे थी, पुलिस कस्टडी में इसकी फेरे हुए हैं, जो दूसरी शादी हुई है यहाँ, तो जो इलीगल है बिल्कुल। और इसके पास पुलिस कस्टडी के अंदर, और वो पंडित जी मैंने सुना है उन्होंने माफीनामा दे दिया है, पंडित जी ने, हाँ हाँ हाँ, दे दिया। जिन्होंने शादी सरकारी कराई है। सरकारी गवाह बन गए वो, वो सरकारी तो गवाह बच बन गए। जाएंगे, वो तो बच जाएंगे अब। पर जब शादी कोई पंडित कराता है, जो प्रीस्ट होता है या किसी भी रिलीजन में शादी होती है, दे मेक श्योर कि ये शादी जेन्युइन है, ये लीगल है। तो जब ये बेल पे बैठी है, बेल में पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में इट्स लाइक ए जेल, ये तो एक तरह की जेल होती है। और वहां बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी उसके, इसके फेरे भी हो गए।
वो पंडित जी ने इसकी शादी भी करवा दी। सुपड़ा साफ, और सुपड़ा साफ कर दिया पंडित जी ने शादी करवा के इसका। हाँ, अब वो पंडित जी को जेल होनी चाहिए। उस पंडित हाँ जी को बिल्कुल। जेल, अगर वो माफी मांगते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं, हो सकता है उनको हाँ, माफी मिल जाए। लेकिन मांग ऐसे ली उसने, पंडित, मांग ली। हाँ, ऐसे पंडित को फिर जेल होती है। हम्म, बिल्कुल। और सबसे बड़ी मुझे जो फिक्र है वो ये है कि इंडिया में भी इस समय एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। यूएन की हाँ। तरफ से ये लॉ है, फंडामेंटल राइट है। और ये बच्चे जो हैं, 4 बच्चे 1.5 साल से बिना एजुकेशन के घर बैठे हैं। बिल्कुल। और इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली हिंदी कंपलसरी है। ये जहां से हाँ। उठ के आए हैं वहां हिंदी नहीं इनको आती। हम्म, तो अगर ये स्कूल भी जाते भी हैं तो इनको हिंदी कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी, जो इनको नहीं बिल्कुल आती। और बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 साल हो गया ये बिना स्कूल गए। अब मुझे ये हैरानी होती है कि कोई भी मदर और फादर सबसे बड़ी एम्बिशन ये रखते हैं कि हमारे बच्चे हाईली एजुकेटेड हों। या हर एक माँ बाप बिल्कुल की ये सबसे बिल्कुल, बड़ी एम्बिशन होती है, हाईली सबसे पहला एजुकेटेड, पॉइंट यही रहता है जी। कि हमारे बच्चे, जो मैं नहीं बन पाया मेरे बच्चे बने, जी हाईली जी जी एजुकेटेड बिल्कुल। होने चाहिए। हम्म और ये ठुमके लगाने से बाज नहीं आ रही। और वो बच्चों हम्म का जो फ्यूचर है, एजुकेशन है, खड्डे में है, हम्म वो हम्म खड्डे में है। ये जो पूरे दिन में 12-12 घंटे के अपने शो देखती है, उसमें इसको हम्म ये नहीं पता कि मेरे बच्चों ने आज पढ़ाई करी कि नहीं, आज ये किया कि नहीं। और लॉ ये कहता है कि अगर मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और आप अपना बच्चा मेरे पास एडमिशन के लिए आते हैं, तो मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सी आधार कार्ड का है, फिर मैं एडमिशन दूँ। ये तो राइट वो दिखा बिल्कुल। नहीं सकती आधार कार्ड, तो बच्चे की एनरोलमेंट हो नहीं सकती। एनरोलमेंट नहीं होगी तो बच्चे को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ग्रेड 10-12 का जो सर्टिफिकेट होता है वीसी वगैरह का, वो नहीं मिलेगा। तो हम्म, इनका जो मामा कहता है मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसे वकील बनाऊंगा, मामा को इतनी अकल नहीं है। स्कूल जा नहीं रहे, एजुकेशन उन्हें मिल नहीं रही, ट्यूशन पढ़ा के तू वकील बना देगा, तू डॉक्टर बना देगा उन्हें। टायर पंचर, टायर पंचर तो बन सकते हैं ऐसे तो, अब कहाँ, साइकिल में पंचर हो जाए वो तो बन सकते हैं ऐसे, हाँ, लेकिन वकील, जज, इंजीनियर, ना, डॉक्टर ना, नामुमकिन। हाँ। हम्म और जब 12वीं पास करके फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तभी तो ये सब वो बन पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी मुझे फिक्र ये हो रही है कि वो बच्चों का जो फ्यूचर इसने गड्ढे में डाल दिया है, बिल्कुल जीरो कर दिया। और आज वो अगर मान लो आज से 5-6 महीने बाद या 2 महीने बाद पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, तो जहां उन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी और जहां से पकड़ेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कैच अप। बहुत गैप, बहुत गैप, बहुत ज्यादा गैप। 2 साल बिल्कुल अगर भी। सूर्य 2 वर्मा साल, सर जी, राधे राधे, राधे राधे माय डियर नमस्ते सर जी। सूर्य वर्मा सर जी, आ गए सूर्य वर्मा जी। जी जी नमस्ते सूर्य वर्मा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं भी दिल्ली की जी, हूँ। दिसंबर में आ रही हूँ दिल्ली, तब आपसे मिलने आऊंगी। बहुत बढ़िया जी, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है दीदी। दिसंबर में आ रही हूँ।